दिव्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने सप्ताह के दिनों की कल्पना खगोल शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर दी थी। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन सप्ताह के इन दिनों की कल्पना को वैदिक परंपराओं से जोड़ा गया है, जिनका वर्णन शिव पुराण में है। यहाँ हर दिन एक विशेष ऊर्जा और एक विशेष देवता को समर्पित है। तो आइए हम जानते हैं कि ये दिनों की कल्पना किस आधार पर की गई। दिन का आरंभ सूर्य से होता है। सबसे पहले हमें सूर्य देव के दर्शन होते हैं, इसलिए रविवार जो कि सूर्य देव का दिन है, जो हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य लाता है कि अब दिन चढ़ गया है और आइए अब हम दिन के काम शुरू करें। उसके बाद भगवान शिव ने अपनी माया, अपनी शक्ति का वार बनाया, जो कि चंद्रमा का दिन है, जो शीतलता, मातृत्व और परोपकार से जुड़ा हुआ है। अब इन सब के बाद, इस शांति के बाद हमको शुभता की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए कुछ पराक्रम भी करना पड़ेगा, इसलिए मंगलवार को बनाया गया। उसके बाद जीवन में कर्म करने के बाद के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए बुधवार को बुध को समर्पित किया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जीव को पुष्टि, शक्ति चाहिए और आयुष्य देने के लिए गुरुवार का दिन समर्पित किया गया। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद जब कर्म करता है तो जीव उस कर्म से प्राप्त साधनों से भोग और ऐश्वर्य के साधनों की प्राप्ति करता है। तो ये वार शुक्रवार बनाया गया और उसके बाद शनिवार का दिन आया, जो कि सूर्य देव के पुत्र शनि का दिन है, जो जीवन में संतुलन, सहन शक्ति और हमारे कर्म फल से जुड़ा है। प्राचीन मुनियों ने खगोलीय पिंडों के प्रभाव को समझा और सप्ताह के दिनों को ग्रहों व उनसे जुड़े हुए देवताओं को समर्पित किया, ताकि जीवन में संतुलन बना रह सके।